भाई जरा अपने पाँव ऊपर करेंगे, मुझे वैक्यूम करना है। उफ, अभी तक तुम्हारी सफाई खत्म नहीं हुई। बस हो गया। बेटी, बेहतर होगा इसे यहीं रहने दो। मेहमान आएंगे तो क्या सोचेंगे वो? लाओ मुझे दो। तुमसे कितनी मर्तबा कह चुका हूं, नसरीन का कार्डिगन बिल्कुल यहीं रहेगा। भाई आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? नुसरत में पुरसुकून ही हूँ। आखिर कोई इंसान उस दिन गुस्सा कैसे कर सकता है जिस दिन उसकी बेटी का रिश्ता आने वाला हो? बताएं। नुसरत, मैं यहाँ बिल्कुल पुरसुकून और खामोश बैठा हूँ, लेकिन तुम मुझे परेशान करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो। तुम्हारी सफाई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, हो गई सफाई। देखें, अब जरा खुश हो जाएं, अपना मूड ठीक कर लें आप। आखिरकार तुर्कान को वो खुशियां मिलने वाली हैं जिनकी वो हकदार है। आप परेशान मत हो। मिस्टर कारताल बहुत शरीफ और नेकदिल इंसान है। खुदा उन्हें बुरी नजर से बचाए बस, ठीक है ना? छोटे भेड़िए की तरह भूखी हूँ। अच्छा मेरा छोटा भेड़िया, तो ठीक है, तुम अपना जाकर यूनिफॉर्म चेंज करो, हाथ मुंह धो लो और मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ, ठीक है? ठीक है बाबा। जाओ। हाँ हेलो अम्मी, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। बाबा कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अभी हॉस्पिटल से घर लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे बाबा को, ख्याल से। क्या कहा डॉक्टर ने? दिमाग की शरियानें ब्लॉक होने की वजह से जुज़वी फालिज हुआ था। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी का कहा है, वो करवाते रहेंगे तो उससे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ जाएगी, यही कहा है डॉक्टर ने, मगर मोहतात रहने की जरूरत है। रोशन, क्या उम्र है? मेरी बात करवाओ उससे। बेटा फोन तुम्हारे बाबा को दे रही हूँ। बेटा। बाबा, अल्लाह आपको सेहत दे, बहुत डरा दिया था आपने। शुक्रिया बेटे, मैं भी इस बार बहुत डर गया था, झूठ नहीं बोलूंगा। और जैसे मैं हॉस्पिटल से निकला, मैंने अपने तौर पर एक फैसला किया है। उमर, घर वापस आ जाओ बेटे, अपने घर वापस आ जाओ। अभी मैं मुस्तफा को भी कॉल करूंगा। बेटा, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, न जाने कब मेरी जिंदगी की। इस तरह मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो आपने और अम्मी ने अच्छा वक्त साथ गुजारना है। बस अल्लाह आपको लंबी जिंदगी और सेहत दे। उमर, देखो बेटा, अब मैं पहले की तरह सेहतमंद नहीं हूं। मेरा मतलब है कि तुम्हारी माँ अब बिल्कुल अकेली रह गई है। सारी जिम्मेदारियों का बोझ इसी पर आ गया है बेटा। और जैसे जैसे हमारी कंपनी मुसलसल लॉस में जा रही है, तो गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। अब मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है बेटा, कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात अपने बच्चों और पोता पोतियों के साथ गुजारूं। बाबा, ये बहुत मुश्किल है, नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन एक आपको आइडिया दे सकता हूं। आप अम्मी को लेकर यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं, हम भी मिल लेंगे आपसे। उमर, क्या तुम्हारी वापसी के लिए मुझे मरना पड़ेगा या फिर मेरे जनाजे में आने का इंतजार कर रहे हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। बीमारी की हालत में तुम्हारा ना होना हमारे लिए मायूस कुन है। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। मुझे अपने आसपास एक हंसता खेलता खानदान चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे पोता पोती मेरे साथ हों। उमर, बस यही ख्वाहिश है मेरी।